मैंने रात को 10 बजे रेडी बंद की है और 12 बजे वापस आया तो ना मेरी रेडी है ना मेरा कोई सामान है। बच्चों का पेट पालने के लिए कोई और रोजगार भी कोई कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास। कोई भी नहीं। महंगाई का दौर है ना, हर बंदा परेशान है, हर बंदा दूसरे को लूट रहा है। लोग हुक्मरानों को बुरा कर रहे हैं लेकिन हम खुद बुरे हैं। जब तक हम एक दूसरे से अच्छा सलूक नहीं ना करेंगे तो ये मुआशरा कभी सही नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मेरे साथ एक अंकल जी मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि 30 साल से ज़ायद का अरसा इन्होंने जो है वो एक ठेले पे काम करते हुआ गुजारा है। शरबत का ठेला लगाते थे और मुख्तलिफ किस्म के ठेले लगाते थे, लेकिन चंद रोज़ पहले इनके साथ एक वाक़या पेश आता है। वाक़ये में ये होता है कि कोई इनके रोज़गार पे डाका मार देता है, इनके रोज़गार पे लात मार देता है और इनके ठेले को चुरा के ले जाता है। और आज ये दरबदर है यहाँ पर फुटपाथ में। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम है विकी लाहौरिया, मशहूर है ज़माना। मुझे बताएं विकी अंकल, क्या ऐसा वाक़या पेश आया कि आपकी रेडी चुरा ली? मैंने रात को 10 बजे रेडी बंद की है और 12 बजे वापस आया तो ना मेरी रेडी है ना मेरा कोई सामान है। और 4 चपेरे फ़ोटो लगी हुई थी। मेरा अल्लाह पे यकीन था कि मेरी लोग सामान तो चुरा लेंगे ना, लेकिन रेडी नहीं कोई ले जा सकता कि पूरे आधे लाहौर में मेरी रेडी मशहूर है। क्योंकि इमली आलू का शरबत पाकिस्तान में मैं सब तो पहले लाहौर दयाल सिंह कल के सामने लगाया मैंने। लाहौर में सबसे पहले आपने लगाया? हाँ, दयाल सिंह कल के सामने। कितने साल हो गए? 32 साल हो गए। 32 साल हो हाँ गए। जी, पाकिस्तान की हर अखबार साले में मेरे फीचर आया हुआ है। और जो मैडम नूर जहाँ के साथ फ़ोटो है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है कि सुर्खी मलका शरबत के बादशाह के साथ। ये वाक़या पेश कब आया? ये पिछले पीर वाले दिन मैं रात को कमरे से नीचे आया हूँ तो देखा रेडी रूडी सब कुछ खड़ा है। अच्छा। और 12 बजे वापस आया तो ना रेडी है ना सामान है मेरा। अच्छा, फिर बड़ा परेशान हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ कभी इधर जा रहा हूँ तो उधर रेडी नहीं है मेरी। फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? नहीं, जब पुलिस में कंप्लेन तो तब करूँ ना जब किसी को शक हो। मैंने किसी को देखा ही नहीं है और काफ़ी दूर तक कभी किसी गली में जा रहा हूँ कभी किसी गली में जा रहा हूँ, मुझे रेडी नज़र ही नहीं आ रही। आपको किसी पर शक है? नहीं, शक किसी पे नहीं है। अच्छा, 30 साल तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने आपकी रेडी नहीं छुड़ाई? अभी छुड़ानी थी किसी ने? ये देखो कैसी अजीब बात है, क्योंकि महंगाई का दौर है ना, हर बंदा परेशान है, हर बंदा दूसरे को लूट रहा है। लोग हुक्मरानों को बुरा कर रहे हैं लेकिन हम खुद बुरे हैं। जब तक हम एक दूसरे से अच्छा सलूक नहीं ना करेंगे तो ये मुआशरा कभी सही नहीं हो सकता। रेडी पे तकरीबन कितने का सामान था? कम से कम पूरी रेडी 60-70 हज़ार की बनी हुई थी। अब ना किसी से 60-70 हज़ार मिलेगा और ना मेरी रेडी बनेगी। किराए पे मैं रहता हूँ और किराया भी सिर पे आ गया हो। किराया भी सर पे आ गया। 60-70 हज़ार का आपका नुकसान एक वक्त में ही हो? एक वक्त में ही अच्छा, होगा। मुझे बताइएगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद थी उस वक्त रेडी? उसमें कूलर था, बाल्टियाँ थी, परात थी, प्लेटें चमचियाँ थी, डेक था, स्पीकर थे, वो 4 छः लाइटिंग लगी हुई थी, 4 छः फ्लैक्स बने हुए थे, शान की, साइमा की और जवेद शेख साहब की फ़ोटो लगी हुई थी। उसमें खुशबू की फ़ोटो लगी, रुबाज खान की फ़ोटो लगी, नंबर लिखा हुआ था कि कहीं चोरी होगा तो मुझे कोई फ़ोन कर देगा। आज मैं बिल्कुल परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे से तामन करे। नाज़रीन, आप स्क्रीन पर नंबर चलता हुआ देख सकते हैं। अगर किसी को इनकी जो है वो अब तो ठेला नहीं मिल सकता, अगर किसी को नज़र आता है तो रब्ता ज़रूर करे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर तो सब आपको जानते होंगे? हाँ जी, पूरा इलाका मुझे जानता, पूरा ब्लॉक है मुझे जानता है। रात को उसको जिसने चुराई है आते जाते हुए देखा नहीं? ना देखा, वो पता नहीं रक्शे पे डाल के। कितने बजे ये वाक़या पेश? ये 10 बजे से 12 बजे के दरमियान। 12 बजे के दरमियान। आपको कब पता चला? 12 बजे जब मैं आया हूँ कमरे के पास। अच्छा, आप आए थे तो देखा उधर कुछ भी नहीं था। अभी आप यहाँ पर जो है वो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे से तामन करे, मेरा हेल्प करे, कोई मुझे मेरी रेडी के लिए कोई पैसे दे मुझे, मैं रेडी दोबारा बनाऊँ। मैं बहुत परेशान, 4 मेरे बच्चे हैं और किराए का मकान है और 4 दिन से पीर वाले दिन ये वाक़या हुआ, आज हफ्ता आ गया है। पीर से आप वो अपनी रेडी को ढूंढ रहे हैं, मिल जाए इधर उधर? हाँ, कोई मुझे बताता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई, किसी ने देखा भी नहीं थी। उस पर नंबर लिखा हुआ मेरा। बच्चे आपके 4 हैं?
हैं? 4 3 बेटे और एक बेटी है, अभी सबसे छोटे हैं। बड़ा कितने साल का है? 12 साल का बड़ा बेटा। बाकी मतलब सारे छोटे छोटे हैं? हाँ बस छोटे छोटे ही हैं सारे। बच्चे छोटे हैं तो वो मदद नहीं कर सके, कमाने वाले सिर्फ आप? आप ही मैं ही हूँ बिल कमाने भी वाला। सर पे आ गया। हाँ जी। क्या सोचा, कोई नया रोजगार तलाश किया है? अभी पैसा मिलेगा तो रोज़गार, रेडी बनेगी। 10-15 साल की खाली रेडी है, फिर उसके बर्तन है, टेप है, काफ़ी सामान है, प्लेटें हैं। जब से महंगाई हुई है तब से इस तरह के हालात को ज़्यादा देखा जा रहा है। लोग हाँ जी। चोरियाँ डाके करने लग गए हैं क्योंकि सबको अपने बच्चों का पेट पालना है। वो हराम और हलाल में फ़र्क भूल चुके हैं। उसके बारे में आप क्या कहें? मैं कहता हूँ ये कमाई, जो महंगाई कम होगी तो लोग चोरियाँ करनी छोड़ेंगे, क्योंकि सौदे इतने महंगे। जो 100 की चीज़ है वो 300 रुपये किलो है, जो 300 रुपये वो 600 रुपये किलो है। तो लोगों ने, मैंने एक बंदे को कहा कि आप ऐसा ना करें, कहता अगर 2000 बिल है तो अगर मेरे पास 1000 रुपये मैं क्या क्या करूँगा? मैं क्या करूँ? लोगों से बेईमानी करूँगा, बेईमानी से ही पैसे कमाऊँगा ना। आप रेडी लगाते थे, कितना मतलब आप एक दिन का कमा लेते थे? 700-800 कमा लेता था। 700-800 कमा ले, 300 रुपये किलो तो प्याज हो गया, कैसे गुजारा करते थे? बस क्या बताएं, उस दिन की रेडी वो में 700 से भी गए आप? वो 700 भी गया, कभी कोई 200 दे देता, कोई 300 पुराता है। ऐसे रेडी थोड़ी आएगी, को 2-4 हज़ार 5 हज़ार को मुझे दे, वो 40-50 हज़ार इकट्ठा हो, फिर मैं रेडी लूँ। बच्चों का पेट पालने के लिए कोई और रोजगार भी कोई कुछ भी नहीं है अभी मेरे कोई पास। भी नहीं देता। एंड पे क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ एक तो महंगाई कम हो और लोग एक दूसरे का ख्याल करें, चोरियाँ ना करें, ऐसे एक दूसरे को बर्बाद ना करें। अगर हम एक दूसरे को बर्बाद करेंगे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। एक दूसरे का ख्याल करें, एहसास करें और माड़ा माले आदमी को जलील ना करें, अपनी ऐसे। मेहनत करें, मेहनत से कमाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने इनकी दास्तान खुद सुनी। ऐसे पता नहीं हज़ारों लोग हैं जिनके साथ इस तरह का काम हो जाता